सभी रीजेंसी रेसिडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है वैभव जोशी। मैं एक फ़ाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। लास्ट 22 साल से मैं प्रोफेशन में हूँ और 2500 से ऊपर मेरे क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे दुबई में, मस्कत में, सिंगापुर में, जहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पे मेरे काफ़ी इवेंट्स होते हैं। आपकी रीजेंसी एस्टेट में मेरे कई क्लाइंट्स हैं, ऑलमोस्ट सभी बिल्डिंग्स में मेरे क्लाइंट्स हैं। रीजेंसी से आप स्टेशन तरफ जाते हो तभी घरड़ा सर्कल के बाजू में मेरा ऑफिस है। आप कभी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। आज ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसका बेसिक रीज़न है क्योंकि जितने बार मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करता हूँ तभी पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती। जैसे आपका मेडिक्लेम पॉलिसी तो है, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी 50% प्रीमियम के डिस्काउंट में भी अवेलेबल है विथ नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस। ये भी किसी को मालूम नहीं, और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन इट्स वेरी नॉमिनल। सेकेंड थिंग, एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, इनकम लॉस पॉलिसी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन किसी को भी मालूम नहीं। आपका 26,000 प्रीमियम में आपका 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी, 60,000 पर मंथ का इनकम लॉस, ये सभी चीज़ कवर होती है। और 26,000 आपको 3 साल में एक बार भरने हैं। तो आपका साल का देखेंगे तो हार्डली 9,000 रुपीज़ यू आर पेइंग। महीने का आप देखेंगे तो 700 से 800 रुपये, 700 से 750 रुपये, जिसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन 1 करोड़ का सबसे अनप्रिडिक्टेबल डेथ एंड डिसेबिलिटी वो एक्सीडेंटल ही होती है। तो वो इतने कम अमाउंट में आपको कवर मिल रहा है, लेकिन कोई कंपनी उसको प्रमोट नहीं करती। बिकॉज अगर एक भी क्लेम आ जाता है ना तो पूरा जितना भी मेरा प्रीमियम कलेक्शन हो चुका है वो पूरा निकल जा सकता है। तो कोई उसका प्रमोशन करता नहीं, तो वो आपका होना ज़रूरी है। एफडीज़ के बारे में बात करूँ तो एफडीज़ बेसिकली आपका कोई भी बैंक में आप एफडी करवाते हो और कहाँ पे भी करवाते हो तो 6-6.5% से ऊपर नहीं मिलती। वही क्रिसिल और इकरा, इन दोनों ने AAA का सेफ्टी ऐसा डिक्लेयर किया हुआ जो एफडी है वो एक HDFC का है और बजाज फाइनेंस का। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 8% के आसपास है। तो वो एफडी आपका होना चाहिए। अभी भी आपका टाइम है, 31 तक को एफडी के रेट सेम रहने वाले। तो आपका जितना भी एफडीज़ है आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। आपका कोई कंसल्टेंट है उसको थ्रू कीजिए या तो मेरे थ्रू कीजिए। आई एम देयर फॉर यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का अभी जो लास्ट फाइनेंशियल बजट जो डिक्लेयर हुआ उसमें एक मेजर चेंज हुआ है कि 1 अप्रैल के बाद आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अगर लेते हो और जिसका प्रीमियम टोटल मिला के 5 लाख से ऊपर चला जाता है, देन द मैच्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसीज़ और पॉलिसीज़ आर टैक्सेबल। तो शायद ही आपको ये मालूम रहेगा, लेकिन आपका अगर कोई प्लानिंग है कि अगर 5 लाख 10 लाख का आपको कुछ प्रीमियम पे करना है पेंशन पॉलिसी के लिए और कुछ चीज़ के लिए, तो दिस इज़ द राइट टाइम। 31 मार्च तक ही आप ये डिसीजन ले सकते हो। बाद में अगर आप करते भी हो तो भी आपको 5 लाख के ऊपर का जितना भी पॉलिसी आप करवाते हो, 5 लाख अगर प्रीमियम आपका क्रॉस हो जाता है तो दैट विल बी टैक्सेबल। 2 स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में अभी 2 मिनट में आपको बताऊंगा। वन इज़ स्पेशल पेंशन प्लान। नॉर्मल पेंशन प्लान क्या होता है कि जहाँ पे आपको जब भी पेंशन मिलना चालू होता है देन पेंशन इज़ टैक्सेबल। सेकंड थिंग, जो कॉर्पस वहाँ पे जमा होता है दैट कॉर्पस डजंट इंक्रीज, उसके बाद में वो बढ़ता नहीं है। एंड आपका लाइफ इंश्योरेंस पेंशन प्लान में जब भी आपका पेंशन मिलना चालू हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। ये पर्टिकुलर प्लान में तीनों चीज़ रिवर्स हो जाती है। फर्स्ट, पेंशन आपको जो मिलता है वो टैक्स फ्री मिलता है। सेकंड थिंग, आपका जो वहाँ पे कॉर्पस पड़ा है 15 साल के बाद, वो कॉर्पस आपके 99 एज तक यानी 100 ईयर्स तक ऑलमोस्ट बढ़ता ही जाता है। वो भी आपको कभी भी अवेलेबल रहता है। थर्ड, आपका इंश्योरेंस कवर तो ख़त्म होता ही नहीं, इनफैक्ट आपका जब भी पेंशन चालू हो जाता है उसी टाइम से वापस वो बढ़ने भी लगता है। सो इंश्योरेंस भी आपका इंक्रीज़ होता है। आपको अलग इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने की कभी भी ज़रूरत नहीं गिरेगी अगर एडिक्वेट इंश्योरेंस वो रहेगा तो। इसके बावजूद ये पॉलिसी में एक पेड अप वैल्यू का क्लॉज है कि अगर 2 साल का भी आप प्रीमियम पे करते हो और अगर इसके बाद में पेमेंट नहीं करते हो तो आपको प्रोरेटा बेसिस पे इंश्योरेंस भी मिलेगा, प्रोरेटा बेसिस पे आपका वैल्यूएशन भी रहेगा और प्रोरेटा बेसिस पे आपका पेंशन भी मिलेगा। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट क्योंकि 2 साल का कमिटमेंट आप इजी भी ले सकते हैं और 15 साल तक आप करवाते हो, 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, जो भी आपका टर्म आप चूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है। सेकंड, अगर आपके घर में कोई भी है जिनका एज है 25 से लेकर 30 साल तक, जिसका शादी हो चुका है, जिसको ऑलरेडी कुछ लाइबिलिटीज़ है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट LIC ने निकाला था जो शायद ही किसी को मालूम है और मुझे लगता है कि हर एक आदमी के पास वो प्रोडक्ट हो। उसके फीचर्स मैं अभी आपको बताऊंगा। जब भी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तभी हम लोग मैच्योरिटी और रिटायरमेंट की भी बात करते हैं, नो डाउट। लेकिन सबसे मेन मोटो रहता है लाइफ इंश्योरेंस का कि आज मुझे अगर कुछ होता है तो मेरे फैमिली के लिए क्या प्रोटेक्शन है। तो आज के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है तो टर्म इंश्योरेंस निकालना। उसके अलावा मुझे ऐसे की इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए जो मेरा
आज का भी लाइबिलिटीज़ कवर करे, डे टू डे रूटीन का भी प्रोविज़न करे, और जो पर्पज़ के लिए मैंने पॉलिसीज़ निकाली थी, मेरा मैच्योरिटी है और अदर पेंशन है, रिटायरमेंट है, मेरे वाइफ के लिए कुछ प्रोविज़न करनी है, मेरी बेटी का शादी करना है, ये सब चीज़ के लिए मैं कुछ पॉलिसीज़ निकालता हूँ, वो भी फुलफ़िल होना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर पॉलिसी है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप साल के 5 लाख रुपए पे करते हो तो आपको 1 करोड़ की पॉलिसी मिल जाती है। 1 करोड़ के सामने इन केस ऑफ डेथ आपके नॉमिनी को 1 करोड़ तो मिल जाते हैं। उसके अलावा 1 करोड़ का 10% सेकेंड ईयर से, यानी 10 लाख रुपए, जितना साल तक वो पॉलिसी चलने वाली थी, यानी 25 साल तक, वो हर साल 10-10 लाख मिलेगा टैक्स फ्री। और 25 साल के बाद जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके अगेंस्ट में मेरा जो वैल्यू था, से 2.5 करोड़ उसका वैल्यू था, तो 2.5 करोड़ मेरे नॉमिनी को मिल जाएंगे विदाउट एनी टैक्सेशन। प्लस जब भी मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उसके बाद में जितने भी मेरे प्रीमियम्स भरने होते हैं वो पूरे के पूरे वेव किए जाते हैं। सो मेरे फैमिली के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं, बेनिफिट्स नहीं मैं बोल सकता हूँ, इसको कॉम्पेंसेशन बोल सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इमीडिएट जो भी लाइबिलिटीज़ है 1 करोड़ में वो फुलफ़िल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आगे के प्रीमियम की कोई देने की ज़रूरत नहीं है, तो लायबिलिटी मेरा ज़ीरो हो गया। तीसरी चीज़, मेरा डे टू डे रूटीन के लिए जो मुझे 10 लाख हर साल के मिलने चाहिए तो वो अलग से 10 लाख मुझे मिल जाते हैं। लास्ट चीज़, जैसे मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग था, जैसे मेरे बेटे का शादी का प्लानिंग था, मेरे बेटा का हायर एजुकेशन का प्लानिंग था, और कुछ था मेरे वाइफ के लिए कुछ रिटायरमेंट का मुझे गिफ्ट देना था, वो सब चीज़ मेरा 2.5 करोड़ के लिए मैंने ये पॉलिसी निकाली थी, वो भी तभी 25 साल के बाद मिल जाता है। तो ये पॉलिसी भी बहुत ही बढ़िया है। आपकी अगर उम्र 30 से नीचे है या 35 से नीचे या मैक्सिमम 40 तक अगर आपकी उम्र है तो ये पॉलिसी के बारे में मुझसे डेफिनेटली डिस्कस कीजिए। मेरा नाम वैभव जोशी है, मेरा नंबर है 9819401681। एफडीज़ के बारे में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंटली आपको बताया, वो भी आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी एफडीज़ शिफ्ट करने का यही अच्छा मौका है। 4.5-5 साल तक आपको गारंटी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। लाइफ टाइम तक अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्लॉक करना है तो जीवन अक्षय और जीवन शांति करके LIC के 2 बहुत ही बेहतरीन प्लान्स है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6 से 7% मिलता है। अगर आप वो थोड़ा सा लेट लेते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पेंशन, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, 9, 10% तक भी जा सकता है। सो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने यह मेरा पूरा वीडियो देखा है उसके लिए। एंड इसके चारों जो भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए वे अलग अलग एंगल से आपका इन्वेस्टमेंट्स के, अगर उसमें से कुछ भी आपको लगता है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका पैसा ग्रो होने के लिए अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हम लोग यहाँ पे रिसर्च करके आपको सजेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ। सो अंडर वन रूफ आपको ये सभी चीज़ मिलेगी। इसके अलावा आपका पहले का जितना भी इन्वेस्टमेंट्स है उसकी पूरी की पूरे सर्विसिंग की जिम्मेदारी मेरी होती है, अगर मेरा आपका एक भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास होता है तो। सो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू। आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, घरड़ा सर्कल के कॉर्नर में ही कायाकल्प सोसाइटी करके है, उसमें 2 BHK का एक लैविश फ्लैट है जिसको मैंने पूरा का पूरा ऑफिस कन्वर्ट कर दिया है। मेरे 5 स्टाफ वहाँ पे रहते हैं। आप कभी आते रहेंगे तो डेफिनेटली मुझे फ़ोन करके आइए, सो दैट आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।